फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 14 में कोर्ट केस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई नया केस हो जाता है। सबसे पहले जो केस हुआ था वह ईडब्ल्यूएस वालों ने किया था डीडीए के खिलाफ में। क्यों किया था? क्योंकि डीडीए वहाँ पे फेंसिंग कर रहा था। तो फेंसिंग के खिलाफ ईडब्ल्यूएस वालों ने द्वारका कोर्ट में केस किया। उसके बाद केस किया एमआईजी वालों ने, एमआईजी एलआईजी वालों ने मिलके केस किया डीडीए के खिलाफ। क्यों किया? क्योंकि 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि उसको हम मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे एज पर 2013 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हुआ, जो ईडब्ल्यूएस ने जो केस डाला था फेंसिंग वाला, उसमें एमआईजी एलआईजी वाले पार्टी बन गए, और जो एमआईजी एलआईजी वालों ने केस डाला था 504 फ्लैट्स होल्ड कराने का, उसमें ईडब्ल्यूएस वाले पार्टी बन गए। तो ये तो दो केस चल ही रहे हैं। एक और नया केस डाला गया अभी। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जिन ईडब्ल्यूएस अलॉटीज को पेमेंट करने के बाद भी फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है, वे लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, एक और नया केस डाला गया है। फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस वालों ने यहाँ पे केस डाला है डीडीए के खिलाफ। क्यों डाला है? क्योंकि जो डीडीए ई ऑक्शन करा रहा है द्वारका सेक्टर 14 के 98 फ्लैट्स का, जो एमआईजी फ्लैट्स का ई ऑक्शन कराया जा रहा है डीडीए के द्वारा, उसको रोकने के लिए ईडब्ल्यूएस वालों ने केस डाला है। फ्रेंड्स, कोर्ट ने फिलहाल ई ऑक्शन पे रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और हियरिंग की नेक्स्ट डेट दे दी है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर और जानते हैं कि हियरिंग की नेक्स्ट डेट कब है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पे जो पेटिशनर है वह हैं ईडब्ल्यूएस वाले और उनके वकील है मिस्टर वतन शर्मा, और जिस पर केस किया गया है वह डीडीए है, यानी कि रिस्पोंडेंट, और ये डीडीए के वकील है अरुण बीरबल और मिस्टर संजय। देखते हैं केस में क्या है। अलाउड सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन, द एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ। द petitioner who are 5 in numbers invoke the writ jurisdiction of this court under Article 226 of the Constitution of India for restraining the respondent DDA from conducting e-auction of the 98 MIG flats in Sector 14 द्वारका Phase 2 न्यू दिल्ली। यहाँ पर पेटिशनर जिनकी जो संख्या है 5 है, यानी 5 ईडब्ल्यूएस वालों ने कोर्ट में एक रिट लगाई, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि डीडीए जो द्वारका सेक्टर 14 में 98 एमआईजी फ्लैट्स का ऑक्शन कराने जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंट ऑन एडवांस नोटिस। यहाँ पे डीडीए के वकील जो थे उपस्थित थे, उनको एडवांस नोटिस दे दिया गया था इस केस के बारे में। हैविंग हर्ड द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, फर्स्ट द इशू इन द प्रेजेंट मैटर आर क्लोजली कनेक्टेड विद डब्ल्यूपी, केस नंबर दिया हुआ है, विच इज लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 28 अक्टूबर 2024। पेटिशनर के वकील की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो ई ऑक्शन को स्टे करने की डिमांड की जा रही है, यानी यह मामला जो है, जो 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को जो स्टे किया गया है, तो ये जो स्टे वाला केस चल रहा है ना, उसका केस नंबर ये है, तो उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो 98 एमआईजी फ्लैट्स को होल्ड करने की बात की जा रही है, इनका ऑक्शन ना करने देने की बात की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि इस केस से इसका क्लोजली कोई कनेक्शन है, जिसकी हियरिंग की डेट 28 अक्टूबर है। इन सो फॉर एज द रिलीफ फॉर स्टे अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट इन गोइंग अहेड विद ई ऑक्शनिंग of the aforesaid 98 flats in sector 14 launched with effective from 12th August 2024, titled as DDA Dwarka Housing Scheme 2024. Learned counsel of the respondent DDA has pointed out that 504 flats under the said project are already reserved for EWS category, and even if more successful bidders come forward upon e-auction, that would not make any difference in the case of the petitioner. यहाँ पे सेक्टर 14 के जो 98 फ्लैट्स के ऑक्शन को तो कोर्ट ने फिलहाल नहीं रोका है। डीडीए के वकील ने कहा है कि 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स तो ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व हैं ही, वो तो दे ही रहे हैं, और इस ऑक्शन से ईडब्ल्यूएस के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो होल्ड फ्लैट्स हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस का केस चल रहा है, उससे इस ऑक्शन का क्या लेना देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डीडीए के वकील ने ऐसा बोला। लेट अ शॉर्ट एफिडेविट बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट विद इन 4 वीक्स फ्रॉम टुडे। यहाँ पे डीडीए को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए। देन इसको 28/10/2024 को रीनोटिफाई किया जाएगा। मतलब कि डीडीए पहले अपना रिप्लाई दे दे इस केस से रिलेटेड, देन इसको 28 अक्टूबर को रीनोटिफाई किया जाएगा।
तो ये है ऑर्डर।